श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में बालकांडम सप्तमः सर्ग, हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। सप्तमः सर्ग, परशुराम जी से भेंट। सूत जी बोले, श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी ने अत्यंत घोर अपशकुन देखे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा, मुनि श्रेष्ठ, क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है, किंतु अर्थात साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा, क्योंकि देखो तुम्हारी दाईं ओर शुभ सूचक मृगगण जा रहे हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा। उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रों को मूंद दिया। फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा। फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, विद्युत पुंज के समान प्रभा संपन्न, महाप्रतापी, तेजो राशि, नील मेघ की सी आभा वाले, उन्नत काय, जटाजूटधारी, हाथ में धनुष और परशु लिए, प्राणों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान परशुराम जी को आते देखा। श्लोक 7। उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य का वध करने वाले और गर्वीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी, जो दूसरे यमराज के समान हैं, महाराज दशरथ के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और अर्घ्यादि से उनकी पूजा करना भूलकर रक्षा करो ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रघुत्तम श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे क्षत्रियाधम, तू मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है। सो यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। अरे रघु कुलोत्पन्न, यदि तू इस वैष्णव धनुष पर रोंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा ही काम है। परशुराम जी के ऐसा कहने पर पृथ्वी बारंबार कांपने लगी और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। तब दशरथ नंदन वीरवर राम ने परशुराम जी की ओर रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकश से बाण निकालकर उस पर रखा
और उसे खींचकर भृगुनंदन परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता, इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ। अपने पुण्य से जीते हुए लोक अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को बताओ, अर्थात उसी को इस बाण से बेध डालूंगा। अब तुम इस लोक या परलोक में कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही बताओ। रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भृगुनंदन परशुराम जी का मुख मलिन हो गया।